देख कबीरा रोया। यह सआदत हसन मंटो की कहानी है। इसमें 15वीं सदी के प्रसिद्ध कवि कबीर को एक नए बड़े स्वतंत्र राज्य की सड़कों पर एक अनोखे अंदाज के रूप में दिखाया गया है, जहां कबीर नए उभरते रुझानों पर व्यंग करते हुए रोते हैं और लोगों को उन बुराइयों को करने से रोकते हैं, परंतु हर जगह उसका मजाक उड़ाया जाता है। लोग उसे बुरा भला कहते हैं और मार मार कर भगा देते हैं। कहानी इस प्रकार शुरू होती है। सीन 1। नगर नगर ढिंढोरा पीटा गया कि जो आदमी भीख मांगेगा उसको गिरफ्तार किया जाए। गिरफ्तारी शुरू हुई। लोग खुशियां मनाने लगे कि एक बहुत पुरानी बीमारी दूर हो गई। कबीर ने ये देखा तो उसके आंखों में आंसू आ गए। लोगों ने पूछा, ए जुलाहे, तू क्यों रोता है? कबीर ने रोकर कहा, कपड़ा 2 चीजों से बनता है, ताने और पीटे से। गिरफ्तारियों का ताना तो शुरू हो गया है, पर पेट भरने का पीटा कहाँ है? सीन 2। एक MA LLB को 200 खड़ियां अलॉट हो गईं। कबीर ने ये देखा तो उसकी आंखों से आंसू आ गए। MA LLB ने पूछा, ए जुलाहे के बच्चे, तू क्यों रोता है? क्या इसलिए कि मैंने तेरा हक मार लिया है? कबीर ने रोते हुए जवाब दिया, तुम्हारा कानून तुम्हें ये नुक्ता समझाता है कि खड़ियां पड़ी रहने दो, धागे का जो कोटा मिले उसे बेच दो, मुफ्त की खटखट से क्या फायदा? लेकिन ये खटखट ही जुलाहे की जान है। सीन 3। छपी हुई किताब की फर्में थीं, जिनके छोटे बड़े लिफाफे बनाए जा रहे थे। कबीर का उधर से गुजर हुआ। उसने वो 3 लिफाफे उठाए और उन पर छपी हुई तहरीर पढ़कर उसकी आंखों में आंसू आ गए। लिफाफे बनाने वाले ने हैरत से पूछा, मियाँ कबीर, तुम क्यों रोने लगे? कबीर ने जवाब दिया, इन कागजों पर भगत सूरदास की कविता छपी है। लिफाफे बनाकर उसकी बेइज्जती ना करो। लिफाफे वाले ने बड़े हैरत से कहा, जिसका नाम सूरदास है वो भगत कभी नहीं हो सकता। कबीर ने जार उकतार रोना शुरू कर दिया। सीन 4। एक ऊंची इमारत पर लक्ष्मी का बहुत खूबसूरत बुत था। चंद लोगों ने जब उसे अपना दफ्तर बनाया तो उस बुत को टाट के कपड़ों से ढक दिया। कबीर ने ये देखा तो उसकी आंखों में आंसू उमड़ आए। दफ्तर के आदमियों ने उसे ढांढस दी और कहा, हमारे मजहब में ये बुत जायज नहीं है। कबीर ने टाट के टुकड़ों की तरफ अपनी नमनाक आंखों से देखते हुए कहा, खूबसूरत चीज को बदसूरत बना देना भी किसी मजहब में जायज नहीं। दफ्तर के आदमी हंसने लगे। कबीर धाड़े मार मार कर रोने लगा। सीन 5। सफारा फौजों के सामने जनरल ने तकरीर करते हुए कहा, अनाज कम है, कोई परवाह नहीं। फसलें तबाह हो गई हैं, कोई फिक्र नहीं। हमारे सिपाही दुश्मन से भूखे ही लड़ेंगे। 2 लाख फौजियों ने जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। कबीर चिल्ला चिल्ला के रोने लगा। जनरल को बहुत गुस्सा आया। वो चिल्लाया, ए, तू क्यों रोता है? कबीर ने रोनी आवाज में कहा, ए मेरे बहादुर जनरल, भूख से कौन लड़ेगा? 2 लाख आदमियों ने कबीर मुर्दाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। सीन 6। भाइयों, दाढ़ी रखो, मूछें कतरवाओ और शरई पजामा पहनो। बहनों, एक चोटी करो, सुर्खी सफेदा ना लगाओ, बुर्का पहनो। बाजार में एक आदमी चिल्ला रहा था। कबीर ने ये देखा तो उसकी आंखें नम हो गईं। चिल्लाने वाले आदमी ने चिल्लाकर पूछा, कबीर, तू क्यों रोने लगा? कबीर ने अपने आंसू जब्त करते हुए कहा, तेरा भाई है ना तेरी बहन है। ये जो तेरी दाढ़ी है, इसमें तूने रंग क्यों लगा रखा है? क्या सफेद अच्छी नहीं थी? चिल्लाने वाले ने गालियां देनी शुरू कर दी। कबीर की आंखों में टप टप आंसू गिरने लगे। सीन 7। एक जगह बहस हो रही थी, अदब बराए अदब, अर्थात साहित्य की खातिर साहित्य। दूसरे ने कहा, बकवास है, अदब बराए जिंदगी है। तीसरे ने कहा, वो जमाना लद गया, अदब प्रोपेगंडे का दूसरा नाम है। पहले ने कहा, तुम्हारी ऐसी की तैसी। दूसरे ने कहा, तुम्हारे स्टालिन की ऐसी की तैसी।
पहले ने कहा, तुम्हारे कयामत पसंद फला फला बीमारियों के मारे हुए तुम्हारे झूठ की ऐसी की तैसी। कबीर रोने लगा। बहस करने वाले बहस छोड़कर उसकी तरफ मुतवजा हुए। एक ने उससे पूछा, जरूर कोई ऐसी बात है जिससे तुम्हें ठेस पहुंची है। दूसरे ने कहा, ये आंसू किसी सदमे का नतीजा है। कबीर और ज्यादा रोने लगा। बहस करने वालों ने तंग आकर सवाल किया, मियाँ बताओ कि तुम रोते क्यों हो? कबीर ने कहा, मैं इसलिए रोया था कि आपकी समझ में आ जाए, अदब बराए अदब है या अदब बराए जिंदगी। बहस करने वाले हंसने लगे। एक ने कहा, ये गरीब मस्खरा है। दूसरे ने कहा, नहीं, ये बहरूपिया है। कबीर की आंखों में फिर से आंसू आ गए। C8 हुक्म लागू हो गया कि शहर की तमाम कस्बी औरतें 1 महीने के अंदर शादी कर लें और शरीफाना जिंदगी बसर करें। कबीर एक चकले से गुजरा तो कस्बियों के अड़े हुए चेहरे देखकर उसने रोना शुरू कर दिया। एक मौलवी ने पूछा, मौलाना आप क्यों रो रहे हैं? कबीर ने रोते हुए जवाब दिया, अखलाक के मुअल्लिम ने इन कस्बियों के शोहरों के लिए क्या बंदोबस्त करे हैं। मौलवी कबीर के बात ना समझा और हंसने लगा। कबीर की आंखें और ज्यादा अश्कवार हो गईं। 10-12 हजार के मजमा में एक आदमी तकरीर कर रहा था, भाइयों, बाज याफ्ता औरतों का मसला हमारा सबसे बड़ा मसला है। इसका हल हमें सबसे पहले सोचना है। अगर हम लापरवाह रहे तो ये औरतें कहवा खानों में चली जाएंगी, व्यभिचारिणी बन जाएंगी। सुन रहे हो ना, व्यभिचारिणी बन जाएंगी। तुम्हारा फर्ज है कि तुम उनको इस खौफनाक मुस्तकबिल से बचाओ और अपने घरों में उनके लिए जगह पैदा करो। अपने भाई या अपने बेटे की शादी करने से पहले तुम्हें इन औरतों को हरगिज भूलना नहीं चाहिए। कबीर फूट फूट कर रोने लगा। तकरीर करने वाला रुक गया। कबीर की तरफ इशारा करके उसने बुलंद आवाज में कहा, देखो उस शख्स के दिल पर कितना असर हुआ है। कबीर गमगीन आवाज में कहा, लफ्जों के बादशाह, तुम्हारी तकरीर ने मेरे दिल पर कुछ असर नहीं किया। मैंने जब सोचा कि तुम किसी मालदार औरत से शादी करने के खातिर अभी तक कुंवारे बैठे हो तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। एक दुकान पर यह बोर्ड लगा था, जिन्ना बूट हाउस। C9 कबीर ने उसे देखा तो जोरों से रोने लगा। लोगों ने देखा कि एक आदमी खड़ा है, बोर्ड पर आंखें जमी हैं और रोए जा रहा है। उन्होंने तालियां बजाना शुरू कर दिया, पागल है, पागल है, पागल है, पागल है। C10 मुल्क का सबसे बड़ा नेता चल बसा तो चारों तरफ मातम की सफ़ें बिछ गईं। अक्सर लोग बाजुओं पर स्याह बिल्ले बांधकर फिरने लगे। कबीर ने ये देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। स्याह बिल्ले वालों ने उससे पूछा, क्या दुख पहुंचा जो तुम रोने लगे हो? कबीर ने जवाब दिया, ये काले रंग की चिंदियां अगर जमा कर ली जाएं तो सैकड़ों की सतरपोशी कर सकते हैं। स्याह बिल्ले वालों ने कबीर को पीटना शुरू कर दिया। तुम कम्युनिस्ट हो, फिफ्थ कॉलमिस्ट हो, पाकिस्तान के गद्दार हो। कबीर हंस पड़ा, लेकिन दोस्तों, मेरे बाजू पर तो किसी रंग का बिल्ला नहीं है। आज के संदर्भ में भी ये कहानी प्रासंगिक है, क्योंकि सोशल मीडिया युग में साधारण आवाजों को ट्रोल किया जाता है। मंटो कबीर के माध्यम से कहते हैं, सत्य बोलना रोना ही है, क्योंकि समाज सुनना नहीं चाहता। यह कहानी पाठक को आईना दिखाती है। क्या हम कबीर हैं या उसे पीटने वाले?